जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेशनल वेटर डे के बारे में। वेटर एक ऐसा शब्द जो आज की वेस्टर्न कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अपना। दूसरा है आपका ड्राइंग डे के बारे में, जो हमारी कलात्मकता को प्रदर्शित करता है। ड्राइंग डे जो हमारी कलात्मकता को समर्पित है, ये जो दिवस मनाया जाता है, ये किससे संबंधित है या किसको समर्पित है? तो ये हमारी कलात्मकता से संबंधित है। तीसरी बात आती है, हम क्या मानेंगे, नेशनल स्टेशनरी वीक, जो 14 से आपका 22 मई। ये तीनों ही जो दिवस हैं, ये आपके एक वीक की शुरुआत जो है, ये तीनों ही आपके 16 मई से शुरुआत हो रही है। 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल वेटर डे के। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल स्टेशनरी वीक के बारे में। देखिए इसमें क्या है कि ये आपका 16 मई से 22 मई तक मनाया जाएगा। उसके बाद ड्राइंग डे आपको पता होगा, चित्रात्मक चीजें इतनी अच्छी होती हैं। जब आप किसी चीज को इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तब वहां पर चित्र का निर्माण होता है। जब आप कोई चीज निर्माण करते हो, जब आप चित्रकला में की क्षेत्र में जाते हो ना, तो आपकी अभिरुचियां इतनी अच्छी हो जाती हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारी कलात्मकता को कुछ भी हो सकती है। ये नहीं कि आप फूल बनाओ। ड्राइंग का मतलब है कि आप कैसी भी ड्राइंग बना सकते हो, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बना सकते हो। ड्राइंग कई तरीके की होती हैं और आपकी कलात्मकता को भी प्रदर्शित करती हैं। और यह जो दिवस है वो बेसिकली आपके ये जो हमारी कलात्मकता है ना, इसको समर्पित है। यह दिवस हमारी कलात्मकता के संदर्भ में ही यह दिवस लोगों को जागरूक करता है ड्राइंग के संबंधित सभी पहलुओं के बारे में। आगे बात करते हैं नेशनल वेटर डे के बारे में। आज देखें अगर हम, तो एक वेटर जो है किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आप उसको एक भावनात्मक रूप से कैसे देखते हो? आप क्या पैसे देकर किसी को खरीदा जा सकता है? नहीं, वो काम करता है ना वह व्यक्ति। लेकिन आज के समाज में हम देख रहे हैं कि लोग वेटर को एक वेटर के पद से नहीं, उसको एक खरीदने जैसा समझते हैं। और कई बार ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए जाते हैं हमारे वेटर के प्रति, जो है तो इंसान ही वो, लेकिन होता क्या है ना, लोग गुरूर में आकर कुछ ऐसे अपशब्द तो बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए उन्हें। हाँ, हो सकता है उनसे गलतियां हो गई हो, लेकिन हम बात करेंगे आज वेटर डे के बारे में। यहीं से मुझे एक कहानी याद आती है। जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में, एक बार हुआ क्या कि एक फंक्शन क्या था, लेकिन कुछ ऐसा प्रोग्राम था और उसमें लगभग 12 लोग आए हुए थे। उसमें वहाँ के राष्ट्रपति भी उस समय सम्मिलित थे और एक लोग को बाहर से बुलाया गया था और कहीं न कहीं बाकी 11 लोग उस राष्ट्रपति भवन से ही संबंधित थे। और जिसको बाहर से बुलाया गया था, उनका उस दिन जन्म दिवस भी था। तो हुआ क्या कि उनके लिए केक मंगाया गया और वहाँ पर एक वेटर, मतलब 12 लोग वो और एक वेटर जो कि महिला थी, तो एक केक मंगाया गया। और केक मंगाने के बाद जो जिनका जन्म दिवस था, उनको उस केक को काटने के लिए कहा गया। अब आप देखिएगा कि व्यक्ति कृतज्ञता से कितनी बड़ी महान विभूतियों में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप में कृतज्ञता की भावना है, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी यहाँ से और वहाँ तक में आप एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाओगे। तो उन्होंने काटा, उस केक को काटा, और जाहिर सी बात है कि टच तो करते, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस था वो आपके बेटर ही करती। वो उसे काट के सबको सर्व करना, ये सारा काम बेटर का था। लेकिन शुरुआत में तो वो या चाकू करके तो टच ही करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जिनका जन्म दिवस था, उन्होंने उसमें 13 पीस काटे, उस केक में 13 पीस काटे। तो वहीं पर लोगों की सामान्य बात है कि लोग इस पर प्रश्न भी उठाते थे, पर उठाए थे कि आखिर आपने 13 पीस क्यों काटा? हम तो 12 लोग हैं। लेकिन वहां पर वो उनके अंदर, उनकी पर्सनालिटी के हिस्से में कृतज्ञता की भावना इतनी अच्छी थी ना, वो कृतज्ञ थे। उनके अंदर कृतज्ञता की जो गुण था ना, वो काफी ज्यादा था। और वो कृतज्ञता ही था जिसके कारण वो इस स्तर पर जा चुके थे भावनात्मक रूप से। उन्होंने कहा कि हमें मानव होने का अर्थ ये नहीं है कि हम मानव हैं। मानव होने का अर्थ क्या हम मानवीय हैं? हम क्या एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं? क्या हम पद पर बैठकर लोगों की गरिमा को भूल जाते हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज वो जीविकोपार्जन के लिए अगर पैसा कमा रहे हैं और एक पद को, एक वेटर के पद को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें
गलत नजरिए से देखें या हम उन्हें हीनता के नजरिए से देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इसमें समानता होगी, और समानता ही देखिए किसी भी चीज का विकास होना, किसी भी चीज में उस चीज का कहीं ना कहीं उन्मुख जब वो अधोमुखी हो जाता है ना, ऊपरमुखी हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जब आप हमेशा समानता की ओर बढ़ोगे ना, तो आप देखेंगे कि आप पर जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव परिवर्तन के अंतर्गत आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो उनका यह जो क्रिया था ना, जो उन्होंने किया, वहां पर उन 12 लोगों में से उन 11 लोगों को बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा इस पे, और वो बेटर भी बेटर अपने आप को नहीं समझ रही थी। देखिए आत्म जीवन का एक, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, आप अपने जीवन में यह जरूर करिएगा और करना भी चाहिए कि अगर आपके पद, जिस पद पे हो ना आप, उस पद से अगर आप छोटे पद का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है, तो आप कोशिश करिए कि उस व्यक्ति को उसके पद की कल्पना भी ना कर सके कि मैं किस पद से आया था और मुझे किस पद पर मिलना था। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति नीचे पद से आता है और आपसे मिलता है, तो आप उससे मिलकर उसे ऐसा, या मुझे उससे मिलकर और उसको मुझसे मिलकर या आपसे मिलकर, जो उस पद पर है, जो बड़ा पद है, तो उस छोटे वाले पद वाले व्यक्ति को कभी भी यह एहसास आप ना करवाएं कि मैं बड़े पद पर हूँ। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप उसको उस स्तर पर देखिए। आप यहाँ पर हो और वो यहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका यह कर्तव्य है, अगर आप में पर्सनालिटी, आप व्यक्तित्व की ओर बढ़ रहे हो, तो वो व्यक्ति जब आएगा आपसे मिलने ना, तो आपको, आपका यह कर्तव्य है, जो आप बड़े पद पे हो, आपका वह कर्तव्य है कि उससे जब आप बातें करें तो दोनों लोग सिमिलरिटी पे हो, समानता पे हो, तब आप में क्वालिटी जनरेट होगी और आप देख पाएंगे कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं नया। और आप में जो सम्मान होगा ना, जब आप दूसरों को सम्मानित करते हैं ना, तो आप में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा परिवर्तन होता है, और वह व्यक्ति जो है ना, उससे जो आपका संबंध बनता है ना, वो संबंध होता है, फिर वो कभी आपके बारे में गलत नहीं कहेगा। तो यहाँ पर कृतज्ञता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम, यही चीजें हैं जो कमियां हो रही हैं, और इससे यह समाज का जो दृश्य है ना, स्वरूप है ना, वो बदलता जा रहा है। लोग अपने पद को पता नहीं क्या समझने लगे हैं कि हम इस पद पर, हमारे पास ये चीजें हैं तो हम बहुत कुछ है। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब खाक हो जाएगा एक दिन। जो कुछ कमाया है ना, वो नाम, जो कुछ कमाया हो ना, है चीजें हैं, लेकिन क्या आप मानव को मानवीयता से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्या किसी को सम्मान देने के लिए आप में वो लाजमी है कि नहीं है, लाजमी विचार है कि नहीं है, वो आप पर निर्भर करता है। आपको तो कोशिश करनी चाहिए। सॉरी, मैं तो आपको नहीं बोल सकता, मैं अपने आप को बोलता हूँ और मैं करता हूँ जहाँ तक मुझे कोशिश कर पाता हूँ, यही कोशिश रहती है। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर आप अगर आप लोगों को कहा है, सॉरी, क्योंकि मैं आदेश किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ओपिनियन रख सकता हूँ, अपना राय रख सकता हूँ। जिस व्यक्ति को जो कुछ भी करना है वो आपके जीवन का हिस्सा है। आज हमारे पास एक ही चीज़, यह भी कमी होती जा रही है हमारे जीवन में, हमारी दैनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कमी होती चली जा रही है। वो ये है कि हम किसी की बातों को चिंतन किए बगैर अपने जीवन में उतारने लगते हैं। आप टीवी में देखते हो, उस पर चिंतन नहीं करते आप। वेस्टर्न कल्चर को देखते हो, उस पर चिंतन नहीं करते आप। बस उसको देखा आपने, उसको अपना लिया। कम से कम आप चिंतन तो करिए, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरी सोसाइटी के लिए सही है। सोसाइटी बदलती है तो उसका देश पर प्रभाव पड़ता है। तो आप निश्चित रूप से देखिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ ना, उस पर चिंतन करके देखिए। 5 मिनट देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट देख लीजिए। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, हाँ ऐसा करना चाहिए, मैं अपने राय देता हूँ, ठीक है। अगर हाँ, इसमें मैंने आप करके ज़्यादा बोला है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको ये कहना नहीं था। बस मेरा उद्देश्य ये था कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें, आप नहीं, हमें, हम सब लोगों को मिलकर ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक समान समाज को, एक यूनाइटी, एक संगठन को जन्म देंगी, और संगठित जीवन ही तो सब कुछ। जब एक पुल को, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जब एक पुल पर हमारे सैनिक चलते हैं ना, तो उन्हें अपने जो वो मार्च करते हुए चलते हैं पैर को, तो उन्हें ऐसा नहीं करने को बोला जाता है। क्यों पता है? इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना उनके मार्च करने में, जब पैर को पूरा एकदम, तो पुल गिरने के चांसेस रहते हैं। आप सोच सकते हैं, अनुनाद उसमें रेजोनेंस उत्पन्न होता है।
तो क्या है यहाँ पे संगठन देख लो, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, सामान्य तरीके से चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, संगठन ने क्या किया, उस पुल को गिरा दिया। संगठन ने उस पुल को गिरा दिया किसके कारण, अनुनाद के कारण। जब संगठन बना, वाइब्रेशन हुआ, और वहां पर क्या होता है पता है, अगर ये है, ये पुल है ना, जब यहाँ पर आपके सैनिक चलते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है और ये टूट जाता है, पुल ब्रेक कर जाता है। क्या होता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, संगठन में शक्ति की बात होती है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि, या हमें लगना भी नहीं चाहिए कि अगर हम कहीं पर हैं तो हम किसी को भेदभाव नजरिए से देखें। अगर आप दो चार चीज़ें, सॉरी, अगर हम दो चार चीज़ें अपने जीवन में अपना लें तो जाहिर सी बात है और बहुत कुछ हम सीख पाएंगे। और जहाँ पर हम खड़े होंगे वहाँ पर हम चार लोगों से बात भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आपसे चार लोग आपकी बातों को सुनने के भी योग्य होंगे और आपकी योग्यता को वो अवसर भी देंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। युवा है हमारे देश में ना, अगर आप उन्हें अवसर नहीं देंगे ना तो दीमक की तरह आपको खत्म कर देंगे। किसी भी देश को, हमारे देश की बात नहीं करते हैं हम, किसी भी देश की बात करते हैं, अगर वहाँ पर युवा आबादी ज़्यादा है और आप युवा आबादी को अवसर नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वह युवा आबादी आपको दीमक की तरह उस देश को खत्म कर देगी। लेकिन आपने उसी युवा को अवसर दे दिया ना, तो वो राष्ट्र आपका सिरमौर बन जाएगा, वो राष्ट्र विश्व का सिरमौर बन जाएगा। समझ रहे हैं? सॉरी, हम भी समझ रहे हैं, आपको समझाने तो हम भी समझ रहे हैं। तो हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।